कक्षा 5वीं आज हमारा हिंदी का पीरियड है और जो हमारा लेसन है योग्य चुनाव, लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव। तो देखेंगे ये पाठ में क्या है। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए। तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। कि एक राज्य था और एक ये क्या है, कहानी की तरह उन्होंने दिया है कि योग्य चुनाव मतलब यहाँ पे योग्य मतलब एकदम परफेक्ट, किसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो एक राज्य था और राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था मंगल सेन। और हर राज्य में हर राजा के एक मंत्री रहते हैं और वो मंत्री उनको हर एक काम में सलाह के लिए रखे जाते हैं। तो राजा मंगल सेन के भी एक मंत्री थे, उनका नाम था जगतराम। तो जगतराम क्या हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। फिर जगतराम ने कहा कि अब मैं सेवा मुक्त हो जाता हूँ। सेवा मुक्त मतलब रिटायर होना, कि अभी मैं ये जॉब से मुक्त हो जाता हूँ क्योंकि अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से ये काम नहीं होंगे। तो उन्होंने राजा से विनती की। राजा मंगल सेन ने फिर उनको कहा कि आप सेवाभावी हो, परोपकारी हो, मतलब आपने जो सेवा की हमारी इतने साल तक वो बहुत अच्छे से की, बहुत ईमानदारी से की, परोपकारी हो, ईमानदारी हो। तो आप जैसा मंत्री मुझे भला अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इससे पहले आप एक काम करिए मंत्री जी कि आप सेवा मुक्त होने से पहले आपके ही जैसा मुझे मंत्री दे दो, मतलब मंत्री का चुनाव करके दो, तभी आप सेवा मुक्त हो सकते हो। तो फिर जगतराम जो मंत्री थे उन्होंने उनका जो आदेश था, राजा जी का जो आदेश था, उन्होंने उसका जो आदेश के लिए उन्होंने तैयार हो गए कि हाँ ठीक है राजा जी, मैं आपका आदेश मानता हूँ। तो फिर वो सेवा मुक्त किया जा सकते हैं। कि राजा ने फिर राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। फिर जगतराम ने मंत्री जी ने क्या किया कि पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो अगला गुरुवार आएगा उसमें हम नए मंत्री का नियुक्त करेंगे, नए मंत्री का चयन किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। कि अब गांव में सब तरह पे ढिंडोरा पिटने लगा कि नए मंत्री का चयन होने वाला है। तो जो युवक इच्छुक है, इच्छुक मतलब जिनको जिनको मंत्री बनना है, जिनकी मंत्री बनने की इच्छा है, वो गुरुवार के दिन राज दरबार में आना चाहिए। तो चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवक की भीड़ लग गई थी। आपको भी पता है, अगर कहीं पे किसी कंपनी में हो या किसी ऑफिस में अगर जॉब की वैकेंसीज रहती है तब बहुत भीड़ होती है। जिनको ज़रूरत रहती है नौकरी की या फिर जॉब की, तब वहाँ पे जिन वो युवक रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, लड़कियाँ रहती है, वो सब वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं। तो ये लेसन में भी उस तरह से हुआ कि राज दरबार की ओर फिर जिनको मंत्री पद चाहिए था वो मार्ग पे भीड़ लगी थी कि उस सब मार्ग से वो राज दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। तो इसी रास्ते से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।